हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ ऑपरेशंस। अब मोड ऑफ ऑपरेशंस किस पे, काय पे, ये सब हमें देखना है। द ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। हमें पता है क्या थे उसके थ्री टर्मिनल्स क्या थे। एक था इमिटर, एक था बेस और एक था कलेक्टर। ओके, तो इसलिए ये थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। दिस 3 टर्मिनल्स आर इमिटर, बेस एंड कलेक्टर. If one of these terminal is made common to the input and output circuit, if इन तीनों में से कोई भी एक टर्मिनल हमने जो कॉमन लिया, जो इनपुट के लिए भी है और आउटपुट के लिए भी है, तो देन द 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स अराइजेस. उसकी वजह से क्या होगा, 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मोड्स हमें मिलेंगे. क्यों? हमारे पास 3 ही है, एक इमिटर है, एक बेस है और एक कलेक्टर है. तो अगर हमने कॉमन बेस लिया तो क्या होगा, इनपुट में भी बेस होगा, तो इनपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, इमिटर प्लस बेस. और आउटपुट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, बेस प्लस कलेक्टर. ओके, तो इसमें जो बेस है वो दोनों इसमें आया, इनपुट में भी आया और आउटपुट में भी आया. ओके, सो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन CB मोड. इन दिस मोड इमिटर इज द इनपुट टर्मिनल, collector is the output terminal and the base is common to the both of terminals. जो मैंने बताया अभी, इमिटर जो है वो इनपुट टर्मिनल रहेगा और कलेक्टर जो है वो आउटपुट टर्मिनल रहेगा बट बेस जो है वो दोनों के लिए कॉमन रहेगा. अब उसका जो है ये डायग्राम हमें दिखाया गया है. ओके, इस डायग्राम में देखिए PNP ट्रांजिस्टर हमें दिखाया गया है. इसमें बेस कॉमन किया है. पहली वाली भी लूप में बेस है और दूसरे वाले लूप में भी बेस है. ओके, सो इमिटर पे से पास होने वाला करंट है IE, कलेक्टर में से पास होने वाला करंट है IC और बेस में से पास होने वाला करंट है IB. ओके, दोनों साइड्स में हमने बैटरीज लगाई हुई है आज शोन इन फिगर. PNP में क्या होगा, PNP भी वैसा ही होगा जैसा हमने दिखाया है. ओके, सो पहला जो लूप होगा हमारा, जो इनपुट वाला जो लूप होगा वो ऑलवेज NPN हो या PNP हो, दोनों केसेस में जो है वो फॉरवर्ड बायस रहेगा. और जो आउटपुट होगा वो दोनों केसेस में रिवर्स बायस होगा. ओके, सो वैसा ही सेम कंडीशन अब हमारे को मिलेगा कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, दैट इज द CE मोड. इन दिस मोड बेस इज द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द कलेक्टर. इसमें क्या होगा, बेस जो है वो आउटपुट टर्मिनल रहेगा, बेस जो है वो इनपुट टर्मिनल रहेगा, कलेक्टर जो है जो वो आउटपुट टर्मिनल रहेगा एंड इमिटर इज इन कॉमन टू बोथ द टर्मिनल्स. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इमिटर ही कॉमन लिया है. ओके, सो बेस जो है वो है हमारा इनपुट, कलेक्टर जो है वो होगा आउटपुट और इमिटर जो है वो लिया हमने कॉमन. सो डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा. ओके, इमिटर हमें नीचे से जो इमिटर दिखाया गया है, जो डाउनवर्ड दिख रहा है, वो एक साइड हमने कॉमन ली है बोथ द टर्मिनल्स के लिए, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी. सो PNP में क्या डायग्राम होगा इसका, ये हमने देखा. अब NPN में क्या डायग्राम होगा, देखिए ये ऐसा होगा, QNPN. हर बार एक चीज ध्यान में रखनी है कि पहला जो लूप है, जो इनपुट लूप है वो फॉरवर्ड रहेगा और जो आउटपुट है वो रिवर्स रहेगा. ये बात अगर आपके ध्यान में आ गई तो एक बार की ये आपको सारी डायग्राम्स समझ में आ जाएगी. उसके बाद हमें देखना है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज द CC मोड. अब इसमें क्या हुआ, तो दिस मोड ऑफ बेस इज द इनपुट टर्मिनल. बेस क्या होगा, इनपुट रहेगा. इमिटर इज द आउटपुट टर्मिनल. इमिटर क्या होगा, आउटपुट टर्मिनल होगा. बट जो हमारा कलेक्टर है वो हमने कॉमन लिया है तो वो दोनों के इसमें होगा. ओके, सो PNP में डायग्राम होगा कुछ इस तरह से और NPN में डायग्राम होगा कुछ इस तरह से. आपको इन सारे डायग्राम्स की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है. डायग्राम एज इट इज आनी चाहिए. निगेटिव टर्मिनल अगर आपने पॉजिटिव दिखाया और पॉजिटिव का निगेटिव दिखाया तो आपको डायग्राम में 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं. ओके, सो टू रिड्यूस द एरर्स just do practice for these diagrams. Okay, there are so many diagrams in these upcoming chapters. For that you have to practice well
and you have to command on it. Okay, so if there is any doubt, any query, you can ask me.